हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विज एकेडमी। मेरा नाम है करीना और आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशंस के बारे में क्या जानते हैं। कंट्रोल करना, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, है कि नहीं। और कोऑर्डिनेशंस मतलब जो चीज़ें कंट्रोल करने में हेल्प करती है। वैसे ही हमारे ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और हमारी पूरी बॉडी में ऐसे ऐसे चीज़ है, मतलब ऑर्गन्स है जो हमारे ब्रेन के कहने पर वो काम करता है कि नहीं। तो हमारे जो ब्रेन होगा वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसके साथ बाकी ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट करती है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इंट्रो देख लेते हैं। ओके, तो देखो इंट्रोडक्शन। Control and coordination is the process by which living organisms manage to regulate. क्या करते हैं वो, manage to regulate their internal and external activities। मतलब जितने भी internal activities हो या फिर external activities हो, क्या करते हैं, regulate करते हैं। To respond stimuli। Stimuli मतलब क्या होता है, सेंस, किसी भी चीज़ को सेंस कर पाना। जैसे कि लाइट को हम देख रहे हैं कि नहीं, तो हम सेंस कर रहे हैं। या फिर हमारी स्किन के ऊपर अगर कोई टैप करेगा तो हमें पता चलेगा कि ओह मुझे लगा, ऐसा टाइप। इसको हम बोलेंगे सेंस करना, मतलब स्टिम्यूली। रेस्पॉन्स करना, अगर कोई हमें ऐसे करके टच करेगा तो हमें रेस्पॉन्स मिलेगा ना हमारे ब्रेन में कि हाँ तुम्हें कोई टच कर रहा है, तो वो हो जाएगा रेस्पॉन्स टू स्टिम्यूली। ओके, मतलब हमारा जो सेंस ऑर्गन्स है वो रेस्पॉन्स कर रहा है किस चीज़ पर, क्या एक्सटर्नल और इंटरनल एक्टिविटीज़ के ऊपर। ठीक है, और वो कौन हेल्प करता है हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल एक्टिविटीज़ को सेंस करने के लिए, वो कौन हेल्प करता है हमें हेल्प करता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। जो हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो ये सब हेल्प करता है हमें करने में, रेस्पॉन्स करने में। ओके, तो देखो हमारे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस है, हमें पता है ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब हम कुछ पढ़ेंगे, जैसे अगर हमें बताया जाए ह्यूमंस और प्लांट्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स या फिर लिविंग थिंग्स। सोच लो लिविंग थिंग्स मतलब क्या होता है। अगर डेफिनेशंस पूछे व्हाट इज लिविंग थिंग, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो मूव कर रहे हैं वो लिविंग थिंग्स है, और जो मूव नहीं कर रहे वो क्या हो गया, हमारा नॉन लिविंग थिंग। ओके, तो जो मूव कर रहा है ना, तो वो लिविंग थिंग हो गया। मूव कैसे कर रहे हैं, अभी हम कोई तो कंट्रोल कर रहा होगा हमारी मूविंग को। हम वॉक कर रहे हैं, वो भी तो कोई कंट्रोल कर रहा होगा। या फिर मैं बात कर रही हूँ, वो भी तो कोई कंट्रोल कर रहा है ना मेरे ब्रेन में, वैसा ही। ठीक है, तो हमारा क्या क्या हो जाएगा, हम एक एनिमल्स में करते हैं, एक ह्यूमन में होता है और एक होता है प्लांट्स। तो प्लांट्स और ह्यूमन दोनों में क्या होता है, कोई कंट्रोल कर रहा है हमें, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है। पर जो मेज़ हो गया, मतलब कोई टेबल है, बॉटल है, उनके अंदर कंट्रोल करने के लिए कोई सिस्टम है नहीं है, पर हमारे अंदर है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हम देखेंगे एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, इन एनिमल दिस इज अचीव थ्रू द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब हमारे बॉडी में कौन कंट्रोल करता है, जो हमारे नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स है। मतलब नर्वस सिस्टम्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स। नर्वस सिस्टम्स क्या हो जाएगा, नर्वस सिस्टम जो हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है वो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाएगा। और एंडोक्राइन सिस्टम किसके अंदर आ जाएगा, हमारे जो हार्मोन्स में चेंजेस हो रहे हैं उसके वो क्या किसके अंदर आ जाएगा, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आ जाएगा। ओके, फिर देखो नर्वस सिस्टम कंप्लाइज द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स प्रोवाइड रैपिड एंड इंटरमिटेंट कंट्रोल। देखो नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आ जाएगा, हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। ओके, हमें क्या पता है हमारा नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। नर्वस सिस्टम छोड़ो, ब्रेन के बारे में बोलते हैं। चलो ब्रेन के अंदर हमारा क्या क्या आ जाएगा, हमारा ब्रेन नर्व्स आ जाएंगे, ब्रेन के अंदर के नर्व्स आ जाएंगे, हमारा स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, है कि नहीं। और उसके बाद जो हमारे स्कल के नीचे जो है स्ट्रक्चर वो होता है हमारा ब्रेन, वो भी आ जाएगा। तो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। ठीक है, और वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो हमें प्रोवाइड करते हैं रैपिड एंड इंटरमिटेंट कंट्रोल।
वो कंट्रोल करते हैं हमारे एक्शंस को, हम सेंस करते हैं, वो चीज़ कौन कंट्रोल करता है? हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ओके, फिर और एक है हमारा एंडोक्राइन, जो हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स दैट सीक्रेट हार्मोन्स। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है, और वो क्या हेल्प करते हैं? हमारे कंट्रोल में, मतलब हमारे बॉडी को कंट्रोल करने में वो हार्मोन्स बहुत सारे क्या करते हैं? काम करते हैं। मतलब बहुत सारे हार्मोन जो होते हैं वो हमारे बॉडी में बहुत काम करते हैं। ओके, द एंडोक्राइन सिस्टम थ्रू ए नेटवर्क ऑफ द ग्लैंड दैट सीक्रेट हार्मोन्स coordinate slower long term processes like growth, development and reproductions। देखो, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म, मतलब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। एक होगा लॉन्ग टर्म, जो नर्वस सिस्टम है। देखो, किसी ने मुझे टच किया तो मुझे कुछ टाइम के लिए पता चला ना, तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। फिर और एक क्या आ जाएगा? ग्रोथ। हम लोग जो लंबे होते हैं वो ग्रोथ हो जाएगा ना। वो कौन हेल्प, ग्रोथ के लिए कौन हेल्प करता है हमें? ग्रोथ के लिए हमें हेल्प करता है हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, वो ग्रोथ में हेल्प करता है। वो क्या हो जाएगा? परमानेंट हो जाएगा ना, वो इरिवर्सिबल नहीं है, हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। पर कोई अगर हमें टच कर रहा है तो हम उसको मना कर सकते कि मत टच करो मुझे, तो वो हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। मतलब ये टेम्पररी वाला हो जाएगा और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ये था इन ह्यूमन। अभी हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर। अब तुम लोग बोलोगे मैम प्लांट्स के अंदर भी क्या बोलते हैं, मूवमेंट होते हैं क्या? प्लांट्स तो नहीं जा सकते, यहाँ से वहाँ तक नहीं जाते हैं प्लांट्स, ऑब्वियसली नहीं जाते हैं, पर उनके अंदर भी ग्रोथ होता है। ठीक है, देखो, इन प्लांट्स coordinate primarily relies on plant hormone and the chemical signals। प्लांट हॉर्मोन्स और केमिकल सिग्नलिंग, मतलब केमिकल सिग्नल्स के अंदर वो लोग क्या करते हैं? मतलब वो मूवमेंट करते हैं। वो तो ह्यूमंस नहीं है, वो यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकते हैं ना, पर उनके अंदर भी ग्रोथ होता है कि नहीं? जब सीड जर्मिनेट होता है, देखना इतना छोटा सा सीड रहता है, फिर वो जर्मिनेट होके इतना लंबा सा पेड़ हो जाता है, तो ग्रोथ कर रहा है, ऑब्वियसली उसमें भी मूवमेंट है कि नहीं? देखो, हमारे प्लांट को ग्रो करने में कौन हेल्प करता है? कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, मतलब उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। जैसे ह्यूमंस में क्या होता है? नर्वस सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम हमें बताता है कि कोई तुम्हें टच कर रहा है कि नहीं? इनके अंदर हार्मोन्स होते हैं जो उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं, देखा टच मी नॉट प्लांट देखा है? टच मी नॉट प्लांट, अगर हम टच मी नॉट प्लांट को ऐसे टच करेंगे तो वो श्रिंक हो जाता है, मतलब क्या बोलता है कि मुझे टच मत करो, वैसा टाइप। ओके, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो उन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ओके, देखो क्या क्या हार्मोन्स होते हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ओके, ये दोनों क्या हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन आर क्रूशियल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ग्रोथ एंड मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई लाइक लाइट एंड ग्रेविटी, है कि नहीं? ऑक्सिन और जिब्रेलिन क्या करते हैं? हमारे लाइट और ग्रेविटी को सेंस करते हैं इन प्लांट्स। ठीक है, जब एक प्लांट में ऑक्सिन और जिब्रेलिन होगा तो वो क्या करेगा? लाइट, कहाँ से लाइट आ रहा है वो सेंस करते हैं, या फिर ग्रेविटी, ओके, सेंस करते हैं। ऑक्सिन हेल्प ए प्लांट टू ग्रो टूवर्ड्स सनलाइट, दिस इन अ प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। ओके, जो हमारा ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन जो हार्मोन है वो क्या करता है? लाइट को सेंस करता है। किसको सेंस करता है? लाइट को। और ये एक प्लांट है, ये ऑक्सिन हार्मोन बोलेगा इस प्लांट को कि देखो इस साइड में सन है तो चलो इस साइड से जाते हैं, मतलब तब देखोगे ये प्लांट सन की तरफ ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक मूवमेंट हुआ, है कि नहीं? ये मूवमेंट है टूवर्ड्स किसकी तरफ? लाइट की तरफ मूव कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, हम उन सबको बाद में एक साथ पढ़ेंगे। अभी के लिए तुम बस इसको जान लो। ओके, ठीक है, ओके, फॉर दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।